हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो अभी एकदम बड़ा मज़ा आ रहा है। लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही हैं। तो अभी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई है, जो कि पद हैं, आप देख के दंग रह जाएंगे। 4,987 पद हैं। इसका सिलेबस, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एग्जाम डेट, क्वालिफिकेशन, इन सब के बारे में हम थोड़ी सा इसमें डिटेल में जानकारी जुटा लेंगे। सारा कुछ पता लगा लेंगे कि क्या चीज़ें आई हैं और क्या चीज़ें नहीं आई हुई हैं। एक एक करके हम सारी चीज़ें पता लगा चुके होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस पोस्ट का नाम क्या है। तो इस पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऐसे और एग्जीक्यूटिव। तो वैकेंसीज जो हैं 4,987 वैकेंसीज हैं। और इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है अभी, वो 26 जुलाई से प्रारंभ हो चुका होगा और चलेगा कितने तक, 17 अगस्त तक चलेगा, 11:59 PM तक चलेगा। इस चीज को बिल्कुल नोट कर लो। अगर आपको एग्जाम भरना है तो 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अगले 3 दिनों बाद प्रारंभ हो चुके होंगे और 17 अगस्त तक चलेंगे। तो इसको आपको भरना है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होकर तो आप सोचते ही रह जाएंगे कि 10th क्लास पास है, केवल और केवल 10th क्लास पास। इसका मतलब ठीक ठाक कंपटीशन होने वाला है इस एग्जाम के दौरान, क्योंकि सारे के सारे बंदे जो 27 से नीचे के हैं और उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन वाले हैं, उन सबको ये वैकेंसी भरने के लिए मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, रिटन टेस्ट होगा, ये सारा कुछ टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। टीयर 1 जो वस्तुनिष्ठ होगा, टीयर 2 जो डिस्क्रिप्टिव होगा और टीयर 3 यानी कि इंटरव्यू होगा। इसके बारे में भी हम बात करने वाले होंगे अभी। और सैलरी जो होगी 21,700 से प्रारंभ होगी, जो कि 69,100 तक जाएगी। आगे बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन रिलीज डेट है, तो एक कल हो चुका था, ये 2 जुलाई को 2025 के को। और जो अप्लाई कब से प्रारंभ हो चुका होगा, 26 जुलाई से, जो कि हम बता चुके हैं। और लास्ट डेट जो है वो कितनी होगी, 17 अगस्त को होगी। और लास्ट डेट एप्लीकेशन फी जो होगी जमा, वो 17 अगस्त ही रहेगी। इसके अलावा अभी एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एग्जाम डेट मान लीजिए 3 महीने बाद की अनाउंसमेंट होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहेगी। इसके बारे में हम किसी और अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हम इससे संबंधित जो भी कुछ रहेगा वो हम बनाएंगे आगे करके। बाकी हाँ, इसमें हम एक चीज और बता देते हैं आपको। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा वहां पर, क्योंकि हम जो आईबी से रिलेटेड जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम की प्रैक्टिस करवाएंगे टेलीग्राम पर ही, पीवाई की प्रैक्टिस करवाएंगे। इसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पर और भी ऐसी जॉब की वैकेंसीज है, उसकी नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। इसके अलावा प्राइम जीएस अकेडमी ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर अभी एसएससी सीजीएल के लिए हम आपको टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं, 5 टेस्ट फ्री दे रहे हैं। आगे जो भी एग्जाम होंगे, चाहे वो आईबी सिक्योरिटी का हो, बैंक भी हो, जो भी जितने सारे एग्जाम हैं, उन सब के लिए हम जीएस अकेडमी पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल करेंगे। कुछ टेस्ट पेड होंगे, बट हाँ, उसके जैसे मान लीजिए 5 टेस्ट फ्री हैं, उसके बाद आगे के टेस्ट पेड हो सकते हैं। तो आप इस चैनल इसको जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, प्राइम जीएस अकेडमी ऐप, ये वाला लोगो मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं, कैटेगरी और एज रिलैक्सेशन। तो जैसो जो कि 27 है, तो ये जनरल की रहेगी। इसके ऊपर जो भी है 27 के ऊपर, तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST है तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और वहीं OBC है, उनको 3 साल का। और जो PWD है, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इस चीज को बिल्कुल नोट कर लीजिए इस चीज को। इसके अलावा आईबी की रिक्वायरमेंट जो है, जैसे कितनी फीस रहेगी इसकी, जो सभी कैंडिडेट के लिए 450 रहेगी। एप्लीकेशन फी निल रहेगी। टोटल फी जो होगी 450 ही रहेगी। जनरल, EWS, OBC कोई भी, उनको 450 लगेगी। और इसकी एप्लीकेशन फी जो रहेगी वो 100 रुपये रहेगी, यानी कि 550 रुपये टोटल रहेगी, जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए। अगर आगे चलते हैं, तो जो कोई परीक्षा होगी वो 3 भागों में होगी। सबसे पहले टीयर 1 जो कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। हम डिटेल में इसका जो सिलेबस रहेगा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आगे हम एक डिस्कशन करेंगे। और इसमें इस चैनल पर आईबी से जो रिलेटेड जो भी रहेगा, एग्जाम से रिलेटेड जो जीएस रहेगा, वो हम उसकी क्लासेस लेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस होंगी, सारे के सारे यूट्यूब चैनल पे होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है। सामान्य अध्ययन के जो भी मोस्ट सब्जेक्ट होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे, उनकी हम क्लासेस इसमें लेंगे। और सबकी सब क्लासेस 1 घंटे की होंगी, ज्यादा से ज्यादा, और टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। आराम से हम पूरा सामान्य अध्ययन जो जीएस रहेगा उसको हम कंप्लीट कर चुके होंगे। जो ऑनलाइन परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी। बहुविकल्पीय MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें सामान्य जागरूकता, गणितीय योग्यता, संख्यात्मक विश्लेषण, तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा और सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा इसमें। जो सारे विषय शामिल होंगे। और जो परीक्षा होगी कुल 100 अंकों की होगी। और इसकी जो अवधि होगी वो 1 घंटे की होगी। और यहाँ पर ध्यान रहिए कि यहाँ पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जो प्रति गलत उत्तर होगा उसके लिए नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग भी
होगी। आगे अगर चल के देखते हैं तो टियर 2 है, वो डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी, वर्णनात्मक परीक्षा लिखा हुआ है शुद्ध हिंदी में, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी। टियर 1 जो भी उत्तीर्ण करेंगे छात्र, उनको ये पात्र होंगे इसके लिए। और ये जो डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी ये वर्णनात्मक होगी। जो वर्णनात्मक होने के साथ-साथ क्या है, ऑफलाइन होगी, ऑफलाइन बताने वाला था मैं। और 500 शब्दों का अनुवाद करना पड़ेगा आपको स्थानीय भाषा, बोली से अंग्रेजी में। मान लीजिए आपकी कोई भाषा है या बोली है कोई, तो उससे आपको लैंग्वेज में करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मराठी भी बोल रहे हैं तो मराठी से आपको अंग्रेजी में करना पड़ेगा, और अंग्रेजी से आपको मराठी में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मराठी सिर्फ उतनी ही आती है जितना आप समझ पा रहे हैं, मराठी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ध्यान रहे, आप लोकल हों चाहे कहीं के भी हों, आपको मराठी आनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको हिंदी भी आना चाहिए। अगर आप हिंदी है, नॉर्थ के हैं तो आपको हिंदी, और जहाँ के हैं आपको वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है स्थानीय भाषा और बोली से। और यह भाग जो रहेगा 40 अंकों का होता है। जो डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी 40 अंकों की होगी, और उसकी अवधि कुल 1 घंटे ही होगी। और जो एक और यहाँ पर देखिए, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव पद हैं, उनके लिए एक मौखिक क्षमता परीक्षा होगा, स्पोकन एबिलिटी टेस्ट भी होगा इसका, जो टियर 3 के दौरान अंकों का होता है। टियर 3 के दौरान 10 अंकों का होता है। यहाँ पर और आगे देखिए आप, जो टियर 1 और टियर 2 को सफल करेंगे उनको साक्षात्कार भी होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा इसका, और इसके बाद इस चरण में बुलाया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो कुल अंक होंगे 50 अंकों का होगा। कितना है इसमें देख लीजिए, यहाँ पर जो परीक्षा होगी वो कितने भागों में होगी, टियर 1 और टियर 2 और टियर 3 में। तो एक के बाद एक क्वालिफाई करेंगे तब आप आगे और लास्ट में पहुंचेंगे, और जब फाइनल सब चीजें निकल चुकी होंगी तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपको क्या चीज लेनी है, फाइनल सेक्शन लेना है, इसलिए आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उस पे कमांड तो करनी ही करनी है। साथ में जो ये ऐसे पूछा जाएगा या कहें आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उस चीज को भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। और यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है 2 चीजें करनी है आपको, यानी कि आधे आधे घंटे का समय मिलेगा आपको। 2 पैराग्राफ लिखे 500 शब्दों के। जो 500 शब्दों का एक पैराग्राफ मिलेगा उसको स्थानीय भाषा से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से स्थानीय भाषा में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। यही डिस्क्रिप्टिव परीक्षा है यहाँ पे। और जो टियर 3 है, यहाँ पर इंटरव्यू होगा, सीधा सीधा आपको पता ही है, इंटरव्यू होगा। इतना ही है इस चीज के बारे में जानने के लिए। तो 2 डेट आपको याद रखनी है। एक तो सबसे पहले कौन सी डेट याद रखनी है आपको, कि 26 जुलाई से भरना प्रारंभ हो जाएंगे फॉर्म, और इसके अलावा 17 जुलाई तक चलेंगे फॉर्म। अगर आप कहेंगे कि फॉर्म कैसे भरे जाते हैं तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके बता दूंगा। कोई मुझे अगर अपनी डिटेल बता देगा कि हाँ, मुझे डाल देगा उस पर टेलीग्राम पे या ईमेल कर देगा कि हाँ सर मेरा फॉर्म भर दीजिए, तो मैं उसका फॉर्म भर दूंगा और उसको बता दूंगा कि हाँ आपको इस प्रकार से भरना है, और उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा फॉर्म इस तरीके से भरना है। लेकिन उसको अपनी डिटेल भेजनी पड़ेगी और टाइमली डेट भेजनी होगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, और जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।